तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा कैरेक्टर है शील्ड गॉड। ए, डेढ़ गली के मामूली गुंडे ये मत भूल, अपन अभी शरीफ हुआ है, नहीं तो पहले अपन भी गुंडा था। अबे तू गुंडा था, अपन गुंडा है, और कितना बड़ा गुंडा है इस बहन के पकौड़े ने बार बार बताया नहीं तेरे को। जा मुंबई जाकर मालूम कर, उधर जितनी लोकल ट्रेन नहीं चलती ना, उससे ज्यादा अपन पे केसेस चल रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, फ्री फायर में जो एचपी बढ़ाने वाले कैरेक्टर होते हैं वो हमें गेम में काफी ज्यादा फायदा देते हैं। लेकिन जब क्रोनो कैरेक्टर गेम में आया था तो उसने आते ही पूरे गेम में तहलका मचा के रख दिया था, और ज्यादातर बंदे इसी को लेकर खेल रहे थे क्योंकि क्रोनो कैरेक्टर के शील्ड के सामने और कोई भी दूसरा कैरेक्टर टिक ही नहीं रहा था। लेकिन फिर गरीना वालों ने क्रोनो कैरेक्टर की एबिलिटी के पावर को कम कर दिया, और क्रोनो कैरेक्टर की एबिलिटी भी बाकी दूसरे कैरेक्टर की एबिलिटी की तरह एक नॉर्मल एबिलिटी हो गई। लेकिन अब फिर से हमारे गेम में एक और न्यू कैरेक्टर आने वाला है जिसकी भी एबिलिटी क्रोनो की तरह होने वाली है, मतलब कि एक शील्ड वाली एबिलिटी होने वाली है, और इस कैरेक्टर का नाम है कैंटा कैरेक्टर। और अब इसी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल पैदा होता है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है, क्रोनो कैरेक्टर या फिर कैंटा कैरेक्टर। तो इसीलिए आज हम लोग इन दोनों कैरेक्टर को फुल प्रैक्टिकली कंपेयर करने वाले हैं, जैसे कि दोनों में से किसका शील्ड ज्यादा डैमेज को रोक सकता है, दोनों में से किसका शील्ड ज्यादा देर तक ऑन रहता है, और दोनों में से कौन अपने शील्ड के अंदर से फायर कर सकता है या फिर नहीं। सब कुछ आज हम लोग फुल प्रैक्टिकली कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपना कंपेयर नंबर 1, जिसका नाम है डैमेज कंपेयर। मतलब कि इस टेस्ट में हम देखेंगे कि दोनों कैरेक्टर में से किस कैरेक्टर का शील्ड जो है वो ज्यादा डैमेज को रोक सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपने क्रोनो कैरेक्टर को। तो जो क्रोनो कैरेक्टर का शील्ड है वो 800 डैमेज रोक सकता है, मतलब कि क्रोनो कैरेक्टर के शील्ड को तोड़ने के लिए एनिमी को 800 डैमेज मारना पड़ेगा क्रोनो कैरेक्टर के शील्ड को तोड़ने के लिए। तो ये था क्रोनो कैरेक्टर के शील्ड का पावर। और अब देखते हैं अपने कैंटा कैरेक्टर के शील्ड का पावर। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो कैंटा कैरेक्टर का शील्ड है वो क्रोनो कैरेक्टर के शील्ड की तरह एनिमी कैंटा कैरेक्टर के शील्ड को तोड़ नहीं सकता, बल्कि कैंटा कैरेक्टर का शील्ड अपने टाइम होने पर ही गायब होगा। लेकिन अब अगर बात करें कि कैंटा कैरेक्टर का शील्ड कितने डैमेज को रोक सकता है, तो जब भी कोई एनिमी कैंटा कैरेक्टर के शील्ड पे फायर करेगा तो जो कैंटा कैरेक्टर का शील्ड है वो एनिमी के 80% डैमेज को रोक देगा, और सिर्फ 20% ही डैमेज कैंटा कैरेक्टर को लगेगा। फॉर एन एग्जांपल, जब भी आप नॉर्मली गेम में AWM से किसी एनिमी को मारोगे तो पहला शॉट में 117 का डैमेज आएगा और दूसरा शॉट में 300 का डैमेज आएगा। लेकिन यहीं पर जब भी कोई एनिमी कैंटा कैरेक्टर के शील्ड पे फायर करेगा तो पहला शॉट में 23 का डैमेज आएगा और दूसरा शॉट में 59 का डैमेज आएगा। तो ये था विदाउट कैंटा कैरेक्टर और विद कैंटा कैरेक्टर के बीच का डिफरेंस। मतलब कि कैंटा कैरेक्टर का जो शील्ड है वो एनिमी के 80% डैमेज को रोक देगा। और इसी के साथ हमने सबसे पहला कंपैरिजन देख लिया है, लेकिन इसको देखने से अभी कुछ भी हमें पता नहीं चलता है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है। लेकिन अभी बाकी कंपैरिजन भी बाकी है, तो चलिए अब देखते हैं अपने दूसरा नंबर कंपैरिजन, जिसका नाम है टाइम कंपैरिजन। मतलब कि इस टेस्ट में हम देखेंगे कि दोनों में से किसका शील्ड जो है वो ज्यादा देर तक ऑन रहता है, और दोनों में से किसका शील्ड एक बार यूज करने के बाद हम उसको दोबारा फिर से जल्दी सा यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपने क्रोनो कैरेक्टर को। तो क्रोनो कैरेक्टर के शील्ड को ऑन करने के बाद जो क्रोनो कैरेक्टर का शील्ड है वो 6 सेकंड तक ऑन रहता है, और 6 सेकंड के बाद क्रोनो कैरेक्टर के शील्ड के ऑफ हो जाने के बाद दोबारा से इसके शील्ड को ऑन करने के लिए आपको 120 सेकंड लगेगा दोबारा से क्रोनो कैरेक्टर के शील्ड को ऑन करने के लिए। तो ये था क्रोनो कैरेक्टर के शील्ड का टाइम। और अब देखते हैं अपने कैंटा कैरेक्टर के शील्ड का टाइम कि इसका टाइम क्या है। तो कैंटा कैरेक्टर के शील्ड को ऑन करने के बाद ये भी क्रोनो कैरेक्टर के शील्ड की तरह ही 6 सेकंड तक ऑन रहेगा, लेकिन एक बार कैंटा कैरेक्टर के शील्ड ऑफ होने के बाद दोबारा से इसके शील्ड को ऑन करने के लिए आपको सिर्फ 80 सेकंड ही वेट करना पड़ेगा। तो ये था कैंटा कैरेक्टर के शील्ड का टाइम। और इसी के साथ हमने अपना दूसरा कंपैरिजन भी देख लिया है, जिसमें दोनों कैरेक्टर के शील्ड के ऑन रहने का टाइम तो सेम था, लेकिन दोबारा से अपने अपने शील्ड को ऑन करने में
क्रोनो कैरेक्टर का जो टाइम था वो था 120 सेकंड, लेकिन यहीं पर जो कैंटा कैरेक्टर का टाइम था वो था सिर्फ और सिर्फ 80 सेकंड। और इस टेस्ट में तो कैंटा कैरेक्टर जीत गया, लेकिन अभी लास्ट एक और तीसरा टेस्ट बाकी है जिसमें हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन अपने शील्ड के अंदर से फायर कर सकता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले अगर देखें अपने क्रोनो कैरेक्टर को, तो ये तो आपको पता है कि जो क्रोनो कैरेक्टर है वो अपने शील्ड के अंदर से फायर नहीं कर सकता है। और अगर देखें अपने न्यू कैंटा कैरेक्टर को, तो जो कैंटा कैरेक्टर है वो भी अपने शील्ड के अंदर से फायर नहीं कर सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ अलग सीन है। मतलब कि जैसे अपना कैंटा कैरेक्टर शील्ड ऑन करता है और उसके बाद जैसे ही फायर करता है, जो कैंटा कैरेक्टर का शील्ड है वो गायब हो जाता है। मतलब कि कैंटा कैरेक्टर भी अपने शील्ड के अंदर से फायर नहीं कर सकता है। और इसी के साथ हमने अपना तीनों टेस्ट भी देख लिया, मतलब कि शील्ड डैमेज टेस्ट, शील्ड टाइमिंग टेस्ट और शील्ड के अंदर से फायर करने वाला टेस्ट। और इन तीनों टेस्ट को देखने के बाद भी अभी भी हमें क्लियरली एग्जैक्ट नहीं हुआ है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है, क्योंकि एक तरफ जो कैंटा कैरेक्टर है वो अपने शील्ड की वजह से सिर्फ एक ही तरफ से आने वाले डैमेज को रोक सकता है, लेकिन जो क्रोनो कैरेक्टर है वो अपने शील्ड की मदद से चारों तरफ से आने वाले डैमेज को रोक सकता है। लेकिन जो क्रोनो कैरेक्टर का शील्ड है उसको एक बार ऑन करने के बाद जो शील्ड है वो एक ही जगह रहेगा, लेकिन जो कैंटा कैरेक्टर का शील्ड है उसको लेकर आप दौड़ सकते हो और शील्ड को किधर भी मोड़ सकते हो। और कैंटा कैरेक्टर का ये चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। और जो कैंटा कैरेक्टर का कूल डाउन टाइम है वो क्रोनो कैरेक्टर से भी कम है, मतलब कि कैंटा कैरेक्टर को आपको दोबारा से यूज करने के लिए सिर्फ 80 सेकंड ही वेट करना पड़ेगा। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से जो कैंटा कैरेक्टर है, मतलब कि इसको अपने शील्ड को लेकर दौड़ना और किधर में मोड़ देना, जो कि मुझे इसका ये चीज काफी ज्यादा पसंद आया। और क्रोनो कैरेक्टर के मुकाबले में कूल डाउन टाइम कम होना, इन्हीं सभी चीजों की वजह से जो कैंटा कैरेक्टर है वो क्रोनो कैरेक्टर से बेस्ट है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और भी जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए।